नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम रोज़ एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं और आज हम फिर एक बार हॉर्टिकल्चर के 25 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, जो कि हर बार AFO, WO, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, IBPS और एग्रीकल्चर TGT, PGT बार बार क्वेश्चन ये सब रिपीट होते रहते हैं। तो उन क्वेश्चनों को आज हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो काफ़ी बार एग्जामों में आया हुआ है और काफ़ी ज़्यादा संभावना है। ठीक है, हॉर्टिकल्चर का टॉपिक आज लिए हैं, हॉर्टिकल्चर के 25 क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आज की जो वीडियो है काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट वीडियो है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, प्याज की रबी मौसम हेतु उपयुक्त किस्म कौन सी है। ठीक है, आपको बताना है कि प्याज की जो रबी सीजन के लिए सबसे मुख्य किस्म कौन सी इसमें मानी गई है। तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है। EN53, अर्का कल्याण, एग्री फाउंड डार्क रेड या एग्री फाउंड लाइट रेड। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पूछा प्याज की रबी सीजन के लिए सबसे उपयुक्त किस्म कौन सी मानी जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, यानी कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एग्री लाइट रेड। ठीक है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं EN53 और अर्का कल्याण की। ये कैसी किस्म है, यानी कि ये खरीफ की हो जाएंगी। ठीक है, एक खरीफ सीजन की ये दोनों क्रॉप्स हो जाएंगी, ये आप याद रखेंगे। बाकी रबी के मौसम के लिए एग्री फाउंड डार्क रेड, एग्री फाउंड लाइट रेड हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है पालक का कुल कौन सा है। ठीक है, आपको पालक की फैमिली बतानी है, कन्वोवुलेसी या एनाकार्डियेसी, रेमनेसी या चिनोपोडियेसी। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पालक जितनी भी पालक होती हैं, चाहे देसी पालक हो चाहे विलायती पालक, इसकी फैमिली एक ही होती है। कौन सी हो जाएगी मेरे दोस्त, यानी कि चिनोपोडियेसी फैमिली हो जाएगी। फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। कन्वोवुलेसी में कौन सी आ जाएंगे, यानी कि इसके अंदर शकरकंद आ जाएगी। ठीक है, शकरकंद जो होती है, शकरकंद जो हो जाएगी ये हो जाएगी इसमें कन्वोवुलेसी। एनाकार्डियेसी में जानते हैं आम आ जाएगा और काजू आ जाएगा। ठीक है, और क्या आ जाएगा, पिस्ता। ठीक है, ये सब तीन जो हैं ये आ जाएंगे एनाकार्डियेसी में। और रेमनेसी में आप लोग जानते हैं बैर जो होता है ये रेमनेसी में आ जाएगी। और पालक फैमिली हो जाएगी ये चिनोपोडियेसी। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन चिनोपोडियेसी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन कह रहा है पायरेथ्रम जैविक कीटनाशी किससे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, पायरेथ्रम जैविक कीटनाशी किससे प्राप्त किया जाता है, बैगन, ग्लेडियोलस, गुलदाउदी या गोभी वर्गीय। तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पायरेथ्रम जो प्राप्त किया जाता है ये किससे प्राप्त किया जाता है, गुलदाउदी से प्राप्त किया जाता है, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या काम करता है, एक जैविक कीटनाशी के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसका उपयोग आपका जैविक कीटनाशी के रूप में किया जाता है। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा यानी कि सी ऑप्शन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म जीवों का प्रवेश यानी कि आगमन को रोकना क्या कहलाता है, आरोगणता कहलाता है या निर्जमीकरण कहलाता है या हिमीकरण कहलाता है या इनमें से कोई नहीं कहलाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछ रहा खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म जीवों के प्रवेश और आगमन को रोकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, आरोगणता, यानी कि ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको एसेप्सिस कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं, एसेप्सिस कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, इंग्लिश में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे ब्लांचिंग यानी कि विवर्णीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, ब्लांचिंग का मुख्य उद्देश्य बताना है आपको यहाँ पे, मतलब क्या उद्देश्य मुख्य हो सकता है। तो ब्लांचिंग कहते किसे हैं, पहले इसको हम जानेंगे कि ब्लांचिंग का मतलब होता है जब हम कोई भी चाहे फल हो चाहे सब्जी हो, जब हम इसको डिब्बा बंदी करते हैं, डिब्बों में पैकिंग करते हैं, तो उससे पूर्व हम क्या करते हैं, उसके छोटे छोटे टुकड़ों को काट कर 2 से लेकर 5 मिनट तक गर्म पानी में उसको डुबो कर निकाल लेते हैं। तो उस क्रिया को क्या कहा जाता है, ब्लांचिंग किया जाता है। ठीक है, ब्लांचिंग कहते हैं। तो ये रंग विसरित करना कहलाता है, या एंजाइम को निष्क्रिय करना, या सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना, या कोई नहीं। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य हो जाएगा यानी कि एंजाइम को निष्क्रिय करना। ठीक है, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या करेंगे, एंजाइम को निष्क्रिय करना, ये हमारा इसका मुख्य उद्देश्य होता है ब्लांचिंग का। चलिए चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी देख सकते हैं मेरे दोस्त। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है सब्जियों का संसाधन कितने तापमान पर करते हैं। यहाँ पे सब्जियों का पूछ रहा है, ना कि फलों का। ठीक है, फलों और सब्जियों का दोनों अलग अलग टेम्परेचर पर करते हैं, ये आप याद रखेंगे। तो इसमें सब्जियों का पूछा है तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या कर रहा है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 115 से 121 डिग्री सेंटीग्रेड, या
82 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड या 66 से 71 डिग्री सेंटीग्रेड। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे पूछ रहा है सब्जियों के लिए, तो सब्जियों के लिए हो जाएगा 115 से लेकर 121 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछता यही क्वेश्चन घुमा दिया होता कि यानी कि फलों का संसाधन कितने टेम्परेचर पर किया जाता है, तो फलों का संसाधन के लिए यानी कि प्रोसेसिंग के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर किया जाता है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाता। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। एक और बेहतरीन क्वेश्चन कह रहा है TSS मापने हेतु काम में लेते हैं, ठीक है, यानी कि कुल घुलनशील ठोस पदार्थ को मापने हेतु किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, जेल मीटर का या सोलोमीटर का या ब्यूटेरोमीटर का या रेफ्रेक्टोमीटर का। इन चारों में से बताइए किसका TSS मापन हेतु किस यंत्र का प्रयोग करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि रिफ्रेक्टोमीटर से क्या नापते हैं, TSS मापा जाता है, यानी कि कुल घुलनशील ठोस पदार्थ मापा जाता है, ठीक है। और जेल मीटर से क्या मापते हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए कि जेल मीटर से पैक्टिन की मात्रा मापा जाता है, ठीक है। पैक्टिन की मात्रा किससे मापते हैं, जेल मीटर से। सोलोमीटर से क्या मापते हैं, नमक की सांद्रता, ठीक है, नमक की सांद्रता मापी जाती है कि कितना प्रतिशत इसमें नमक पड़ा हुआ है। उसके बाद ब्यूटेरोमीटर से क्या मापते हैं, ये वसा परीक्षण में काम में लेते हैं, वसा की प्रतिशत ज्ञात करने में ब्यूटेरोमीटर का प्रयोग करते हैं, लेकिन हमारे ये हॉर्टिकल्चर में नहीं आएगा, ये एनिमल साइंस में चला जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन कह रहा है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है, बेंगलुरु में, मैसूर में, श्रीनगर में या लखनऊ में। तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं क्या हो जाएगा, तो मैसूर में हो जाएगा, ठीक है। वृंदावन गार्डन कहाँ पर हो जाएगा, मैसूर में हो जाएगा। तो मैसूर कहाँ है, कर्नाटक में है ये, ठीक है, कर्नाटक में मैसूर है। तो याद रखेंगे वृंदावन गार्डन हमें देखने को मिलेगा मैसूर के अंदर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है जीरो एनर्जी कूल चैम्बर, बहुत बार एग्जामों में आ चुका है। जीरो एनर्जी कूल चैम्बर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, वाष्पोत्सर्जन शीतलन पद्धति पर या वाष्पीकरण शीतलन पद्धति पर या दोनों पर या गुरुत्वाकर्षण के कारण, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि वाष्पीकरण शीतलन पद्धति पर यह काम करता है, यानी कि सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे सौरक्रोट किण्वित उत्पाद किससे बनाया जाता है, फूल गोभी से, पत्ता गोभी से, रेक्यू एप्पल से या सेब से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये बनाया जाता है पत्ता गोभी से। जो सफ़ेद पत्ता गोभी होती है उसी से बनाया जाता है क्या, सौरक्रोट बनाया जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, सौरक्रोट एक प्रकार का सलाद होता है जो कि खाने के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, उसको सौरक्रोट कहते हैं। ये सफ़ेद फूल पत्ता गोभी से बनाया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे पौधों को विभिन्न आकार में काट कर सजाना क्या कहलाता है, बोनसाई कहलाता है, टर्फिंग कहलाता है, इकेबाना कहलाता है या टोपियरी कहलाता है। पहले बोनसाई की बात कर लेते हैं, यानी कि जैसे आप लोग देखते हैं बरगद होता है या और भी बड़े पेड़ होते हैं, उनको एक छोटे आकार के रूप में गमलों में लगाना या छोटे वृक्ष के रूप में तैयार करना, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है, बोनसाई कहलाता है। टर्फिंग क्या होता है, टर्फिंग एक घास लगाने की एक प्रकार की विधि होती है। इसमें क्या होता है, पूरी घास के पट्टी में निकाल कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगाया जाता है, ठीक है। इससे बहुत तेज़ी से मतलब इसका विकास होता है और बहुत तेज़ी से वृद्धि और बहुत तेज़ी से फैलाव होता है, ठीक। टर्फिंग विधि घास लगाने की विधि है। एक इकेबाना क्या होता है, आप लोग घरों को सजाने के रूप में या गार्डन वगैरह में फूलों की एक ढेरी नुमा संरचना बना दी जाती है या ढेर लगा दिया जाता है फूलों का और नीचे पत्ती बिछा दी जाती है। तो एक प्रकार की ये इकेबाना जो होती है जापानी कला है, ठीक है, फूलों को सजाने की। टोपियरी की बात कर लेते हैं। टोपियरी यानी कि आप लोग कभी गार्डन वगैरह में जाते हैं, देखते हैं वहाँ पे कुछ सर्ब टाइप के जो पौधे होते हैं उनको काट कर एक डिजाइन नुमा, चाहे हाथी हो गया, घोड़ा हो गया, ठीक है, और जिराफ हो गया, इस प्रकार की संरचना का निर्माण कर दिया जाता है, ठीक है, कटिंग के द्वारा। तो उसको क्या बोला जाता है, उसको टोपियरी बोला जाता है। तो यहीं पे एक क्वेश्चन जो यही पूछा है कि पौधों को विभिन्न आकार में काट कर सजाना क्या कहलाता है, वो हो जाएगा टोपियरी कहलाता है, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि गुलमोहर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुलमोहर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, डिलोनिक्स रेंजिया, डोरेंटा फ्लूमेराई या केसिया फिस्टुला या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि गुलमोहर का वैज्ञानिक नाम यहाँ पे पूछा है, तो इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा डिलोनिक्स रेंजिया, यानी कि ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं डोरेंटा फ्लूमेराई, यानी कि डोरेंटा आप लोग देखे होंगे कोई गार्डन में पीले कलर की जो पत्तियां होती हैं, छोटे छोटे होते हैं, झाड़ी नुमा होती हैं, ठीक है, जिसको हेज के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसकी पत्तियां कैसी होती हैं, पीले कलर की होती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, डोरेंटा फ्लूमेराई कहा जाता है, ठीक है, डोरेंटा के नाम से जाना जाता है, हेज होता है एक प्रकार का। कैसिया फिस्टुला ये क्या है, ये अमलतास है, ठीक है, अमलतास,
ये एक प्रकार का फ्लावर्स होता है अमलतास, जो कि इसके पीले कलर के फूल लगते हैं। ठीक है, कैसे लगते हैं? पीले कलर के फूल लगते हैं। ये उसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा केसिया फिस्टुला। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डिलोनिक्स रेंजिया, जो होता है गुलमोहर का वैज्ञानिक नाम होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है विंटर चेरी किसे कहते हैं। ठीक है, किस को विंटर चेरी के नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। सर्पगंधा, अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली या सनाए, इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा जिसको हम विंटर चेरी के नाम से पुकारते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि विंटर चेरी अश्वगंधा को कहते हैं। ये आप याद रखेंगे, अश्वगंधा को क्या कहते हैं? विंटर चेरी के नाम से जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम होता है सिमोनिया। ठीक है, क्या नाम होता है? विथेनिया। ठीक है, विथेनिया सोमनीफेरा। ठीक है, विथेनिया सोमनीफेरा, ये इसका वैज्ञानिक नाम होता है। किसका? अश्वगंधा का। इसको विंटर चेरी के नाम से पुकारा जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कर रहा है इस गोल में भूसी और बीज का अनुपात कितना होता है। पहले भूसी का देखेंगे, फिर बीज का देखेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं 10:90, 75:25 या 25:75 या 66:33। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन एक जैसे मैच कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं 75 और 25। तो हमारा क्वेश्चन जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? सी वाला। ठीक है, यानी कि 25 अनुपात रहता है किसका? भूसी का, और बीज का हो जाएगा 75। कभी कभी यही क्वेश्चन घुमा देता है इसमें, जैसे मान लीजिए अगर पहले बीज दे दिया और बाद में भूसी दे दिया। ठीक है, तो बीज का हो जाएगा 75। ठीक है, और भूसी का हो जाएगा 25। ये आप याद रखेंगे। तो क्वेश्चन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि बिन ब्लस्टीन और बिन क्रिस्टीन तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, आपको बताना है बिन ब्लस्टीन और बिन क्रिस्टीन तत्व किस में पाए जाते हैं। सदाबहार पौधे में, इसबगोल में, सर्पगंधा में या गिलोय में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सदाबहार पौधे के अंदर बिन ब्लस्टीन और बिन क्रिस्टीन तत्व पाए जाते हैं। ए ऑप्शन होता है। ये किस प्रकार का तत्व होता है? ये कैंसर प्रतिरोधी तत्व होता है। ठीक है, किस प्रकार का? कैंसर प्रतिरोधी तत्व होते हैं। ये प्रतिरोधी तत्व होते हैं दोनों। ठीक है, कौन कौन से? बिन ब्लस्टीन और बिन क्रिस्टीन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है जीरे की बीज दर क्या होती है। 18 से 22 किलोग्राम, 8 से 10 किलोग्राम, 25 से 30 किलोग्राम या 12 से 15 किलोग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 12 से 15 किलोग्राम जो बीज दर लगेगी वो लगेगी जीरे की। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12 से 15 किलोग्राम। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक और बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। सड़क के किनारे पेड़ों को समांतर लाइनों में लगाना क्या कहलाता है। ठीक है, सड़क के किनारे जो पेड़ लगे रहते हैं समांतर लाइन में, एक साइड मान लीजिए ये सड़क है। ठीक है, ये सड़क है, इसके एक साइड में पेड़ लगे रहते हैं। इस साइड में जो पेड़ लगे हुए हैं इसको क्या कहा जाता है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। टोपियरी, कारपेट बेड या एवेन्यू ट्री या बोनसाई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि क्या कहते हैं? एवेन्यू ट्री कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोपियरी के बारे में बता दिए हैं कि मतलब जो आप जाते हैं गार्डन वगैरह में देखते हैं, जो हाथी घोड़ा और इस प्रकार के जो संरचनाएं बनी होती हैं घास की या सर्ब टाइप की झाड़ियों से, तो उसको क्या कहा जाता है? टोपियरी कहा जाता है। बोनसाई एक जापानी गार्डन की कला है जिसमें बड़े पौधों को छोटे आकार में गमलों में लगाना या सजावट के रूप में लगाना, तो उसको क्या कहा जाता है? बोनसाई की कहा जाता है। ठीक है, कारपेट बेड क्या होता है? कारपेट बेड होता है जैसे गार्डन वगैरह में आप जाते हैं, प्लास्टिक की जो घास होती है, ग्रास होती है। ठीक है, उसको लगाना या घास को तैयार करना प्लास्टिक के रूप में, उसको क्या कहते हैं? कारपेट बेड कहा जाता है। ठीक है, तो इसके हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन एवेन्यू ट्री। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन कर रहा है बेमेल को छांटना। ठीक है, बेमेल को छांटना। यहाँ पे देखेंगे कि 3 इसमें ऑप्शन जो है एकदम करेक्ट होंगे और एक क्वेश्चन इसमें इनकरेक्ट होगा। पहला ऑप्शन देख लेते हैं बोनसाई, बौने पौधे के उगाने की कला है। टोपियरी, पौधे के विभिन्न आकार में काट कर सजाना। इकेबाना, लॉन लगाने की सबसे तेज़ी से विधि है। या सभी। ठीक है, इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका इनकरेक्ट जो देखा जाए तो इकेबाना जो होता है ये लॉन लगाने की सबसे तेज़ी की विधि नहीं है। ठीक है, लॉन लगाने की तेज़ी विधि को टर्फिन कहा जाता है। क्या कहते हैं? टर्फिन कहा जाता है। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, टर्फिन कहा जाता है लॉन लगाने की। और इकेबाना के बारे में आप लोगों को बताए हैं कि इकेबाना जो कि जापानी एक विधि है जिसमें क्या कहते हैं, फूलों को पत्तियों के नीचे बिछाकर एक सजाया जाता है, चाहे रूम हो चाहे आप गार्डन वगैरह में जा रहे हैं वहाँ पे भी सजाने का काम करते हैं। ठीक है, उसको इकेबाना कहते हैं। बोनसाई सही है, बौने पौधे उगाने की एक कला है, ये ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसमें थर्ड ऑप्शन इकेबाना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन है। सोचिए
क्या हो सकता है इसका आंसर? गाजर की यूरोपियन और शीतोष्ण कटिबंधीय वाली किस्मों की विशेषता क्या होती है? यानी कि सबसे पहले देखेंगे कि यूरोपियन जो गाजर होती हैं वो उसका कलर कैसा होता है, आपको बता दे रहे हैं कैसा कलर होगा, यानी कि पीला कलर होगा। ठीक है, कैसा कलर होगा? पीले कलर होगा। और पीले कलर के साथ साथ ये नारंगी भी हो सकती हैं। ठीक है, नारंगी भी हो सकती हैं। तो उसकी विशेषता अब आप लोग बता ले जाएंगे उसकी विशेषता क्या होती है। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, एंथोसाइनिन अधिक कैरोटीन अधिक, एंथोसाइनिन कम कैरोटीन कम, एंथोसाइनिन कम कैरोटीन अधिक, एंथोसाइनिन अधिक और कैरोटीन कम। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि एंथोसाइनिन जो होता है कम पाया जाता है और कैरोटीन अधिक पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है उसका कलर येलो होता है या और नारंगी हो सकता है। एंथोसाइनिन इसमें कम पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है गाजर लाल किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण होता है। जब एंथोसाइनिन नहीं रहेगा तो गाजर हमारी लाल नहीं होगी, कैरोटीन अधिक रहेगा तो गाजर का कलर पीला होगा। ठीक है, ये यूरोपियन और शीतोष्ण कटिबंधीय वाली जो किस्में होती हैं उसकी ये प्रमुख विशेषता होती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कुकुरबिट्स में किस परिस्थिति में नर पुष्पों की संख्या बढ़ती है? ठीक है, कुकुरबिट्स वाली जितनी सब्जियां होती हैं कौन सी ऐसी परिस्थिति आ जाए जिसमें क्या होती है नर पुष्पों की संख्या बढ़ जाती है? अधिक टेम्परेचर होने पर नर पुष्पों की संख्या बढ़ती है, लघु दिवस, कम तापमान, नाइट्रोजन की कमी, अधिक टेम्परेचर, GA3 का छिड़काव या टिब्बा और इथरेल का छिड़काव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि अधिक तापमान जब होगा और जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव करेंगे तब क्या होगा नर पुष्पों की संख्या बढ़ जाएगी, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर टेम्परेचर कम हो रहा है, कम तापमान और नाइट्रोजन की कमी है तो मादा फूलों की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो मादा फूलों की वृद्धि हो जाएगी। यहाँ पे नर पुष्पों का संख्या पूछा था तो इसमें थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है खीरा वर्ग में हार्मोन्स का उपयोग करते हैं। ठीक है, आपको बताना है खीरा वर्ग जो होते हैं सब्जियां उसमें हार्मोन्स का उपयोग कब करते हैं? 1 से 2 पत्ती आने पर। ठीक है, ये पत्ती रहेगा। ठीक है, इसको काट दीजिए आप लोग, पत्ती। ठीक है, इसमें पूछा 1 या 2 पत्ती अवस्था पर, 2 से 4 पत्ती अवस्था पर या 9 से 13 पत्ती अवस्था पर या 6 से 9 पत्ती अवस्था पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 2 से 4 जब पत्तियां आ जाएंगी तब हम खीरे के ऊपर क्या होते हैं करते हैं हार्मोन्स का स्प्रे करते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड, यानी कि 2 से 4 पत्तियां आने पर इसमें खीरे के ऊपर हार्मोन्स का स्प्रे किया जाता है, ये आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कौन सी संतरा यानी कि मैंडरीन की किस्म नहीं है? ठीक है, यहाँ पे नहीं पूछा शब्द आया है, नहीं वर्ड आया है। कुर्ग, खासी, लड्डू या साई सरबती, इन चारों में से बताइए कौन सी किस्म संतरा यानी कि मैंडरीन की नहीं है। तो कुर्ग देख लेते हैं, कुर्ग ये संतरे की किस्म है, खासी भी संतरे की किस्म है, लड्डू भी संतरे की किस्म है। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 4th नंबर। ठीक है, साई सरबती ये किसकी हो जाएगी? ये नींबू वर्गीय जो होते हैं, नींबू की बात कर लेते हैं, नींबू का ये सरबती, साई सरबती ये इसकी वेराइटी है। ठीक है, याद रखेंगे। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th नंबर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है एक वयस्क व्यक्ति को औसतन दैनिक सब्जियों और फलों का आवश्यकता होती है। ठीक है, आपको यहाँ बताना है कि एक औसतन व्यक्ति को एक दिन में कितनी सब्जियों की आवश्यकता पड़ती है और फलों की। ठीक है, ग्राम में बताना। तो सब्जी के बारे में जानते हैं कि 285 से लेके 300 ग्राम सब्जियों की एक व्यक्ति को आवश्यकता पड़ती है। फलों की बात कर लेते हैं तो 120 ग्राम जो होती है फलों की पर डे आवश्यकता होती है मनुष्य को। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। 285 ग्राम, 180 ग्राम, ये ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, 120 ग्राम। और पहले यहाँ सब्जी पूछा है तो यहाँ पे सब्जी नहीं, ये गलत हो जाएगा। 400 ग्राम ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है। यानी कि 285 ग्राम यहाँ पे हम बता दिए हैं कि 285 ग्राम से लेकर 300 ग्राम सब्जियों की आवश्यकता पड़ती है, फलों को 120 ग्राम। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 4th नंबर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है फल उत्पादक और सब्जी उत्पादक के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओलरीकल्चर, फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर आ गया यानी कि फूलों के अध्ययन को कहते हैं, ये नहीं होगा हमारा। पोमोलॉजी, इनोलॉजी, ये भी हमारा नहीं होगा। फ्लोरिकल्चर, विटिकल्चर, अंगूर की खेती आ गया इसमें। ठीक है, पोमोलॉजी यानी कि फलों की खेती को पोमोलॉजी कहते हैं और ओलरीकल्चर सब्जियों की खेती को ओलरीकल्चर कहते हैं। तो 4th ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th नंबर। चलिए चलते हैं आज के लास्ट सवाल पर यानी कि क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है पपीता और आम का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? ठीक है, पपीता का पूछ रहा है और आम का कौन सा भाग खाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? मध्य फल भीति कहा जाता है, अंत फल भीति कहा जाता है, बीज पत्र कहा जाता है या वाह फल भीति कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि मध्य फल भीति कहा जाता है, ये ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज की सीरीज हमारी यहीं समाप्त हुई।
आप लोग टेस्ट किए होंगे कि 25 क्वेश्चनों में से आपका कितना क्वेश्चन करेक्ट हुआ है। तो इस वीडियो में आप लोग कमेंट करेंगे कि हमारे 25 क्वेश्चनों में से हम कितने क्वेश्चन को हम सही किए हैं अपने से, ठीक है। जिसके यानी कि 25 क्वेश्चन थे, इसमें से 15 क्वेश्चन जनरल एग्रीकल्चर जैसे ही थे, नॉर्मल क्वेश्चन थे। बाकी उससे ऊपर कुछ क्वेश्चन थे, 7-8 क्वेश्चन जो काफ़ी टफ थे, ठीक है। तो जो टफ क्वेश्चन थे, तो यानी कि जिसका स्कोर 20 तक हो जा रहा है वो काफ़ी अच्छी स्थिति में है। जिसका 15 है, 15 से ऊपर जा रहे हैं वो भी ठीक स्थिति में, 15 से नीचे वाले को थोड़ी तैयारी करने की और आवश्यकता है, ठीक है। आप लोग तैयारी करते रहिए हमारे चैनल पे। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और दोस्तों में सब्सक्राइब कराइए, ठीक है। चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।